लिविंग इन द लाइट बाय शक्ति गवेन एक व्यक्ति को अपनी अंदरूनी शक्ति और आत्मज्ञान को पहचानने और विकसित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी अंतर्ज्ञान को सुनें, अपनी रचनात्मकता को प्रकट करें और आत्मा के उच्चतर शक्ति से जुड़ें। इसमें व्यक्तिगत परिवर्तन के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि हम अपनी वास्तविकता खुद कैसे बना सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने छिपे हुए पहलुओं को स्वीकार कर अपनी आंतरिक यात्रा को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 अ न्यू वे ऑफ लाइफ एक नया जीवन जीने का तरीका। इस अध्याय में शक्ति गवेन एक नए जीवन जीने का तरीका बताती हैं, जो हमारे अंदरूनी मार्गदर्शन इनर गाइडेंस के साथ तालमेल में जीने पर आधारित है। वो कहती हैं कि हमें अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन अधिक फुलफिलिंग और ऑथेंटिक हो सके। की कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। 1 इनर गाइडेंस आंतरिक मार्गदर्शन। गवेन कहती हैं कि हर किसी के पास एक इनर गाइडेंस सिस्टम होता है जो उनके लिए सबसे अच्छा जानता है। उदाहरण के लिए वो बताती हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने करियर को बदलकर अपने पैशन के साथ मेल खाने वाला काम किया, जिससे उसे ज्यादा खुशी और सफलता मिली। 2 ट्रस्टिंग इंट्यूशन अंतर्ज्ञान पर भरोसा। इंट्यूशन को हमारे हायर सेल्फ के साथ सीधा संचार डायरेक्ट कम्युनिकेशन बताया गया है। गवेन कुछ एक्सरसाइजेस बताती हैं जिससे रीडर्स अपनी इंट्यूशन को सुन सकें, जैसे कि रोजाना कुछ शांत समय बिताना और अपनी अंदरूनी फीलिंग्स को सुनना। 3 लिविंग ऑथेंटिकली प्रामाणिक रूप से जीना। वो इस बात पर जोर देती हैं कि हमें अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना और उसका सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के लिए कई लोग जो अपनी वास्तविक इच्छाओं के अनुसार जीने लगे, उन्होंने अधिक संतोष और आत्मसंतुष्टि सेल्फ सेटिस्फैक्शन का अनुभव किया। 4 ओवरकमिंग फियर भय पर काबू पाना। गवेन मानती हैं कि अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना डरावना हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। वो सलाह देती हैं कि हमें छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और भरोसे को बढ़ाना चाहिए। 5 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस व्यावहारिक अभ्यास। इस अध्याय में कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस शामिल हैं जो रीडर्स को उनके इनर गाइडेंस से जुड़ने में मदद कर सकते हैं और उन्हें अधिक प्रामाणिक जीवन ऑथेंटिक लाइफ जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक अभ्यास है कि हमें नियमित रूप से खुद से पूछना चाहिए कि मेरे लिए अभी सबसे अच्छा कदम क्या है, और फिर जो भी पहला जवाब आता है उस पर ध्यान देना चाहिए। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर रीडर्स अपने जीवन को नए तरीके से जीने की ओर बढ़ सकते हैं, जो उनके ट्रू सेल्फ और इनर गाइडेंस के साथ अधिक अलाइंड हो। यह अध्याय किताब के बाकी हिस्सों के लिए नींव तैयार करता है, यह बताते हुए कि हमें एक संतोषजनक और प्रामाणिक जीवन जीने के लिए अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना और उसका पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2 द हायर पावर विद इन अस हमारे अंदर की उच्च शक्ति। इस अध्याय में शक्ति गवेन हमारे अंदर मौजूद एक हायर पावर या इनर गाइडेंस के कॉन्सेप्ट को समझाती हैं। वो कहती हैं कि ये हायर पावर हमारे अंदर ही होती है और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि गॉड, स्पिरिट, हायर सेल्फ या इनर गाइडेंस। की कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। ऑन इनर गाइडेंस आंतरिक मार्गदर्शन। गवेन बताती हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक हायर पावर होती है जो उनकी सही दिशा दिखाती है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए हैं जहां उन्होंने अपनी इनर गाइडेंस पर भरोसा करना सीखा और इसका फायदा उठाया। 2 ट्रस्टिंग द हायर पावर उच्च शक्ति पर भरोसा करना। वो कहती हैं कि इस हायर पावर पर भरोसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये अक्सर लॉजिकल नहीं लगता। गवेन बताती हैं कि जब हम अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो हमें अपने जीवन में सही दिशा मिलती है। 3 कनेक्टिंग विद द हायर पावर उच्च शक्ति से जुड़ना। इसके लिए वो कुछ एक्सरसाइजेस बताती हैं
जैसे कि डेली मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिससे हम अपनी इनर गाइडेंस से जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए रोजाना कुछ समय शांत बैठकर अपने अंदर की आवाज को सुनना हमें इस हायर पावर से जोड़ता है। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, व्यावहारिक उपयोग, गवेन कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देती हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग के समय अपनी इनर गाइडेंस की सुनना और उस पर एक्शन लेना। उदाहरण के लिए जब भी हमें किसी मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़ता है तो हमें अपनी इनर फीलिंग्स को सुनना चाहिए और उसी के अनुसार कदम उठाना चाहिए। 5. पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव। गवेन अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा करती हैं जहां उन्होंने अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो किया और उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लाइफ डिसीजन लेने के लिए अपनी इनर वॉइस पर भरोसा किया और इससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस अध्याय में गवेन हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि हमारे अंदर एक हायर पावर होती है जो हमें सही दिशा दिखाती है। हमें इस हायर पावर पर भरोसा करना चाहिए और इसे फॉलो करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी इंट्यूइशन और इनर गाइडेंस पर ध्यान देना चाहिए, जो हमें एक फुलफिलिंग और ऑथेंटिक जीवन जीने में मदद करेगी। By connecting with and trusting this higher power within us, we can navigate our lives with greater confidence and clarity, leading to more fulfilling and meaningful experiences. Chapter 3, Intuition, अंतर्ज्ञान। इस अध्याय में शाक्टी गवेन अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन के महत्व को समझाती हैं और बताती हैं कि यह व्यक्तिगत परिवर्तन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना आवश्यक है। इंट्यूइशन को हमारी हायर सेल्फ के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का साधन बताया गया है, जो हमें तर्क संगत सोच, रैशनल थॉट से परे दिशा और अंतर्दृष्टि, इनसाइट प्रदान करता है। की कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। ओन, व्हाट इज इंट्यूइशन? अंतर्ज्ञान क्या है? गवेन बताती हैं कि अंतर्ज्ञान एक आंतरिक ज्ञान, इनर नोइंग है, जो तर्क संगत विश्लेषण, रैशनल एनालिसिस के बिना हमें सही दिशा दिखाता है। उदाहरण के लिए जब हमें अचानक किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है तो यह हमारा अंतर्ज्ञान होता है। 2. ट्रस्टिंग योर इंट्यूइशन, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना आसान नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर तर्क संगत सोच पर निर्भर रहते हैं। गवेन बताती हैं कि हमें अपनी आंतरिक आवाज, इनर वॉइस को सुनना और उसे फॉलो करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपका अंतर्ज्ञान कहता है कि आपको किसी काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उसे सुने। 3. डेवलपिंग इंट्यूइशन, अंतर्ज्ञान को विकसित करना। अंतर्ज्ञान को विकसित करने के लिए गवेन कुछ एक्सरसाइजेस बताती हैं, जैसे कि डेली मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो हमारी आंतरिक आवाज को सुनने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए रोजाना कुछ समय शांत बैठकर अपनी फीलिंग्स पर ध्यान केंद्रित करना अंतर्ज्ञान को मजबूत करता है। 4. लिसनिंग टू योर बॉडी, अपने शरीर को सुनना। गवेन बताती हैं कि हमारा शरीर, बॉडी भी हमें संकेत देता है। जब हम किसी निर्णय के बारे में अनईजी महसूस करते हैं तो यह हमारा अंतर्ज्ञान हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी निर्णय के समय आपको स्टमक में नॉट्स महसूस होते हैं तो यह आपका शरीर आपको सचेत कर रहा है। 5. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, व्यावहारिक उपयोग। गवेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करती हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में अंतर्ज्ञान का उपयोग करना। उदाहरण के लिए जब भी आपको किसी मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़े तो अपनी लॉजिकल सोच के साथ साथ अपनी इंट्यूइशन की भी सुने और दोनों को बैलेंस करें। 6. पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव। गवेन अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा करती हैं जहां उन्होंने अपनी इंट्यूइशन को फॉलो किया और उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लाइफ डिसीजन लेने के लिए अपनी इंट्यूइशन पर भरोसा किया और इससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस अध्याय में गवेन हमें यह समझाती हैं कि अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन हमारी हायर सेल्फ के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का साधन है, जो हमें सही दिशा और अंतर्दृष्टि, इनसाइट प्रदान करता है। हमें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए।
इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन अपनाना चाहिए, जो हमारी इंट्यूशन को मजबूत करने में मदद करेंगे। अंतर्ज्ञान को सुनकर और उसे अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल बना सकते हैं। चैप्टर चीयर, बिकमिंग अ क्रिएटिव चैनल, एक रचनात्मक चैनल बनना। इस अध्याय में शाक्टी गवेन समझाती हैं कि कैसे हम एक रचनात्मक चैनल, क्रिएटिव चैनल बन सकते हैं और अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को अभिव्यक्त कर सकते हैं। वह बताती हैं कि हम सभी में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की शक्ति होती है जो हमें हायर पावर से जोड़ती है। की कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। 1. अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिव एनर्जी, रचनात्मक ऊर्जा को समझना। गवेन बताती हैं कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी हमारे अंदर की लाइफ फोर्स एनर्जी का एक अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई आर्ट क्रिएट करते हैं, लिखते हैं या कुछ नया बनाते हैं, तो हम अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। 2. ओपनिंग टू क्रिएटिव फ्लो, रचनात्मक प्रवाह के लिए खोलना। रचनात्मक प्रवाह, क्रिएटिव फ्लो को खुलने के लिए हमें अपने अंदर की अवरोधों, ब्लॉक्स को दूर करना होगा। गवेन बताती हैं कि यह ब्लॉक्स आमतौर पर डर, फियर और संदेह, डाउट होते हैं, जिन्हें पहचान कर और छोड़कर हमें अपने रचनात्मक प्रवाह को मुक्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखने से डर लगता है क्योंकि आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं लिखते, तो आपको उस डर को पहचान कर उसे छोड़ना चाहिए। 3. ट्रस्टिंग द प्रोसेस, प्रक्रिया पर भरोसा करना। रचनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिव प्रोसेस पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। गवेन बताती हैं कि हमें खुद को रचनात्मक प्रवाह में छोड़ देना चाहिए और परिणामों, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कुछ नया बना रहे हों, तो अपने आप पर भरोसा करें और प्रक्रिया का आनंद लें। 4. बैलेंसिंग इंट्यूशन एंड टेक्निक, अंतर्ज्ञान और तकनीक का संतुलन। गवेन कहती हैं कि रचनात्मकता में अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और टेक्निक का संतुलन होना चाहिए। हमें अपनी अंतर्ज्ञान को फॉलो करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल्स भी विकसित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक पेंटर को अपने इंट्यूशन के अनुसार पेंटिंग करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसे पेंटिंग टेक्निक्स भी सीखनी चाहिए। 5. ओवरकमिंग क्रिएटिव ब्लॉक्स, रचनात्मक अवरोधों को पार करना। रचनात्मक अवरोध, क्रिएटिव ब्लॉक्स को पार करने के लिए गवेन कुछ एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स बताती हैं। उदाहरण के लिए, फ्री राइटिंग या ऑटोमेटिक ड्राइंग जैसी टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिविटी मुक्त हो सके। 6. पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव। गवेन अपने जीवन के अनुभव साझा करती हैं, जहां उन्होंने अपनी रचनात्मकता को मुक्त किया और इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से और पेशेवर रूप से लाभ हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुना और उसे अपने क्रिएटिव वर्क में चैनल किया। इस अध्याय में गवेन हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी को पहचान सकते हैं और एक क्रिएटिव चैनल बन सकते हैं। हमें अपनी रचनात्मक प्रवाह, क्रिएटिव फ्लो को खोलने के लिए अपने अंदर के अवरोधों, ब्लॉक्स को पहचान कर उन्हें छोड़ना होगा। रचनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिव प्रोसेस पर भरोसा करना और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और टेक्निक का संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। रचनात्मक अवरोधों को पार करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स का उपयोग करना चाहिए। अपनी रचनात्मकता को मुक्त करके हम अपने जीवन को अधिक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल बना सकते हैं। चैप्टर 5, एक्सप्लोरिंग आवर मैनी सेल्व्स, हमारे कई रूपों की खोज। इस अध्याय में शाक्टी गवेन यह बताती हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कई अलग अलग सेल्व्स या एस्पेक्ट्स होते हैं। इनमें शामिल हैं हमारा हायर सेल्फ, ईगो और विभिन्न सब पर्सनैलिटीज। इन सबको समझना और इनको एकीकृत करना हमें अधिक सेल्फ अवेयरनेस और बैलेंस की ओर ले जाता है। की कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। 1. मल्टीपल सेल्व्स, कई रूप। गवेन बताती हैं कि हमारे अंदर कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हायर सेल्फ जो हमारे सबसे अच्छे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, ईगो जो हमारी पहचान और खुद को बचाने के लिए होता है,
और सब पर्सनैलिटीज जो अलग अलग भूमिकाओं में काम करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंट सेल्फ और एक इनसिक्योर सेल्फ हो सकता है। डू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सेल्व्स, अलग अलग रूपों को समझना। गवेन कहती हैं कि इन अलग अलग सेल्व्स को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम जान सकें कि वे कैसे काम करते हैं और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमारा कंट्रोलिंग सेल्फ अधिक सक्रिय है तो यह हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। 3 इंटीग्रेशन एकीकरण, जब हम अपने सभी सेल्फ्स को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें एकीकृत कर सकते हैं, जिससे हम एक अधिक बैलेंस्ड और हार्मोनियस जीवन जी सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अपने क्रिएटिव सेल्फ और लॉजिकल सेल्फ को बैलेंस कर सकें तो हम अपने काम में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। 4 डायलॉगिंग विद सेल्व्स, अपने रूपों से संवाद करना। गवेन बताती हैं कि हमें अपने अलग अलग सेल्व्स से बातचीत करनी चाहिए ताकि हम उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझ सकें। उदाहरण के लिए अगर हमारा फियरफुल सेल्फ हमें कुछ नया करने से रोक रहा है तो हमें उससे पूछना चाहिए कि वह क्यों डर रहा है और उसे आश्वासन देना चाहिए। 5 हीलिंग एंड ग्रोथ, चिकित्सा और विकास, जब हम अपने अलग अलग सेल्व्स को समझते और स्वीकारते हैं तो हम अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हील कर सकते हैं और पर्सनल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अपने इनर चाइल्ड को पहचानते हैं और उसे प्यार और देखभाल देते हैं तो यह हमारे इमोशनल वेलबीइंग को बढ़ा सकता है। इस अध्याय में गवेन यह समझाने की कोशिश करती हैं कि हमारे अंदर कई अलग अलग सेल्व्स या पार्ट्स होते हैं जिन्हें पहचानना और समझना जरूरी है। जब हम अपने सभी सेल्व्स को स्वीकारते हैं और उन्हें एकीकृत करते हैं तो हम एक अधिक सेल्फ अवेयर, बैलेंस्ड और हार्मोनियस जीवन जी सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमें अपने अलग अलग सेल्व्स से बातचीत करनी चाहिए और उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझना चाहिए, जिससे हम अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हील कर सकें और पर्सनल ग्रोथ हासिल कर सकें। By exploring and integrating our many selves, we can achieve greater self-awareness and balance, leading to a more fulfilling and harmonious life. Subscribe Hindi Essence for Part 2. Jai Hind.